हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बात आपसे कहनी थी कि अगर हम ऐसा कुछ बोल देते हैं कि आपको थोड़ा सा बुरा लग जाता है, वो यही बात तो हो सकती है कि अगर हम चीज़ पढ़ाएं और वो इतने आसान भाषा में पढ़ाते हैं फिर भी आपके समझ में नहीं आता है, और यही बात अगर हम बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है। बुरा नहीं लगना चाहिए। ये आखिरी लेक्चर रहेगा, ठीक है? इसके बाद आपको खुशी भी तो मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आखिरी लेक्चर रहेगा प्रतिशत का, और इसमें हमने हार्ड प्रॉब्लम और शॉर्ट अच्छे प्रॉब्लम लिए हैं। इसके बाद आपको प्रतिशत के और भी जितने भी सवाल हैं वो सब सॉल्व करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने हर टाइप को यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है? ये हमारे पास पेज है, इस पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता जाएगा, उसको पहले अपने आप ट्राई करना है, सॉल्व करना है, और अगर ना हो फिर अमन सर जो तरीका बताते हैं उस पर देख लेना, ठीक है? यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है? तो सबसे पहले इसको पढ़ना है एक बार और फिर सॉल्व करना है, और ना हो तो अमन सर का तरीका देखना है। तो 32 क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, सी ए व बी के योग का 40% है। देखो, सवाल आगे पीछे हो सकता है, तो आप घबराना नहीं। हम अगर इसको शुरुआत से सॉल्व करें, ए बी से 40% कम है, तब भी सॉल्व होगा ये। हम यहाँ बीच से सॉल्व करें, सी ए व बी के योग से 40% अधिक, तब भी सॉल्व होगा ये, ठीक है? दोनों तरीक़ों से यहाँ से सॉल्व हो सकता है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। हमारे पास बोला है ए बी से 40% कम है, तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 40/100 कर देंगे, हम काटा पेटी करेंगे 2/5। तो बोला ए बी से 40% कम है। अगर बी तुम्हारा 5 है तो ए जो है 2 कम है, तो 2 कम है तो ए है कितना? 3। 2 कम है तो ए है कितना? 3। अब बोला है आगे बोला है सी ए व बी के योग का 40% है। सी ए व बी के योग का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 2/5। अब हमारे पास एक सी भी है, एक हमारे पास सी भी है। इसके योग अगर 5 है हमारे पास, तो सी की वैल्यू कितनी है भाई? 2। सी की वैल्यू कितनी है? 2। बात आई समझ में? सी की वैल्यू कितनी है? 2। बस ख़त्म हो गया सवाल। एक बात बताओ, अगर ए बी को जोड़ते हैं तो आता है हमारे पास 5 3 8, और एक्चुअल में ए बी के जोड़ने की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 5। तो एक जगह 8 है, एक जगह 5 है, गलत बात है। 8 5 का एलसीएम होता है 40। तो 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 40 बनाने के लिए क्या करेंगे? 8 से गुणा। तो 8 से अगर इसको गुणा किया है तो 8 से हम लोग इसको भी गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी हो जाता है 16, और हम 16 को यहाँ पे लिख देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात बताओ, नीचे हमने 8 से गुणा किया था और यहाँ है कितना? 5 3 8, जोड़ने पर कितना आ रहा? 8। इसको हम किससे गुणा करें 40 बन जाए? 5 से। तो हम इन दोनों को 5 से गुणा कर लेते हैं। 5 हो जाएगा 15, और 5 बच्चे हो जाएगा 25। 5 बच्चे हो जाएगा 25, और ये तुम्हारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बस कुछ नहीं किया। ए बी सी का रेशियो निकालना था, बस वही निकल कर आ गया। बोला है कि ए बी के बीच का अंतर कितना है? 10। सी का कितने प्रतिशत है? सी है कितना? 16। का कितने प्रतिशत है? निकाल सकते हैं। अगर ये 8 होता, इसको भाई 8 लिख सकते हैं, 8 + 2 लिख सकते हैं। तो 8/16 1/2, 1/2 मतलब 50%, और प्लस 2/16, 16 से 2 को भी भाग करेंगे तो 1/8, और 1/8% में कितना होता है? 12.5%। 12.5%। दोनों को जोड़ देंगे, 62.5 तुम्हारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अब 33वां क्वेश्चन करते हैं। 33वां क्वेश्चन आपके सामने लग गया होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3, देखो हम जानते हैं कि आय बराबर होता है हम जितना भी खर्चा करते हैं वो, और जितना भी बचत किया है वो। जितना भी खर्चा किया वो और जितना बचत किया वो, दोनों को जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा? आय मिलेगा। आय का 2/3 भाग खर्च करता है। मतलब आय अगर 3 है तो खर्च कितना करता है? 2 खर्च करता है। तो सेविंग कितने की करता है बताओ? 3 कमाया, 2 खर्च कर दिया, तो बचा 1 ऑटोमेटिकली। कहने की ज़रूरत ये है, उसकी आय में 14% की वृद्धि। जितने प्रतिशत हमें निकालना हो उसी से गुणा करके 100 से भाग कर देते हैं। 14% कितना होगा? 14 × 3 = 42। 100 से भाग कराएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर दशमलव लग जाएगा।
जीरो दशमलव कितना हो जाएगा 42, ठीक है। आगे बोला गया है कि व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय तुम्हारा ये है 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा 20 दूना 40, और 40 को जब 100 से भाग कराएंगे कितना आएगा 0.40, ठीक है। व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो एक बात बताओ, यहाँ पर हम क्या वैल्यू रखे हैं, इन दोनों को जोड़ने पर 0.42 आ जाए, 0.42 आ जाए, तो मतलब 0.42 यहाँ पे वृद्धि की गई है, जिसमें से 0.40 हमने ख़त्म कर दिया है, तो बचा कितना, तो 42 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 2, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.02, इतना आ जाएगा। अब बोला है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इतनी ही वृद्धि होगी, कितने पर, 1 पर, और प्रतिशत में कितना 100, तो 100 से गुणा करेंगे, इसका कितना आ जाएगा 2% क्या आ जाएगा, एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होंगी बातें, ठीक है, क्योंकि इतने आसान सवाल तो हैं यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिशत के। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो एक काम कीजिए, आप बंद करके बस रख दीजिए, देखने की ज़रूरत है नहीं। 43, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। व्यय और बचत, व्यय और बचत, तुम्हारे पास इनकम इधर आएगी, व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। व्यय हमारे पास 5 है, तो सेविंग बचत कितनी है 3 है, 5:3 है। तो बोला गया है कि उसकी आय में 20 पे, तो आय कितनी होगी एक बात बताओ, खर्चा किया 5 बचाया 3, तो कमाया कितना होगा 8। बोला गया है कि आय में 20% की वृद्धि कर दे, 8 का 20% कितना होता है, 8 दूनी 16, 160, 20 से गुणा किया और 100 से भाग करेंगे, यानी कि 1.6, कितना आया 1.6। बोला गया है कि 20% की वृद्धि करने पर उसके व्यय में 10% की वृद्धि करने पर, व्यय तुम्हारा ये है 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा 0.5, 5 का 10% कितना होता है 0.5, ठीक है। 10% निकालने का मतलब क्या है, दशमलव को एक नंबर पीछे खिसका दो, बस खत्म। बोला गया है कि बचत में प्रतिशत वृद्धि, एक बात बताओ 1.6 में से अगर 0.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, नहीं निकाल सकते, 6 में से 5 घटाएंगे यानी कि 1, तो 1.1 आपकी सेविंग बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कितने पर, 3 पर, तो बताओ 100 पर कितनी बढ़ी है, तो 100 से गुणा करेंगे ना, 100 से गुणा करेंगे दशमलव आगे खिसक जाएगा तो 110 हो जाएगा। 110 को जब 3 से भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 36। देखो 3 तो आएगा नहीं कभी, 13 भी कैसे आएगा, 30 3 90 ही होता है, 110 है, 36 जाहिर सी बात है कितना आ जाएगा 36 सही 2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन, 44वां क्वेश्चन आपके सामने लग गया होगा। ए बी से 75% कम है, एक हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/4, बी अगर 4 है तो ए जो है बी से 3 कम है, 3 कम है तो ए है कितना 1, बताइए समझ में। फिर आगे बोला गया सी ए व बी के बीच के अंतर, देखो सी है हमारे पास, ए बी के बीच के अंतर का, ए बी के बीच का अंतर है कितना, 4 में से 1 घटाएंगे 3, अंतर का 75%, ठीक है 75% है, 75% का मतलब कितना 3/4, तो मतलब सी की वैल्यू अगर 3 है तो ए बी के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी। एक बात बताओ, डिफरेंस यहाँ 3 है, डिफरेंस यहाँ पर सी के हिसाब से 4 है, तो गलत बात है, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। दोनों को सेम बनाने के लिए 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 4 3 का एलसीएम होता है 12, तो 12 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करेंगे 3 से, अगर इसको हम 3 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा गुणा, 3 दिया हो जाएगा 9, खत्म, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने कहाँ खिसका दिया ऊपर। अब यहाँ 4 से गुणा करनी थी, तो 4 से जब गुणा करनी है इसको तो दोनों तरफ करनी पड़ेगी ना, 4 से 1 को गुणा करेंगे 4 एकम 4, 4 से 4 को गुणा करेंगे 4 चौक 16, बस कहानी खत्म, इतना ही तो करना था। अब आगे आप लोगों को क्या पूछा गया है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है बताओ। अगर ये 8 भी होता ना 8 तो इसका डबल होता, यानी 100% अधिक होता, तो यहाँ तो 9 है तो 100 से तो ज़्यादा ही होगा, 100 से ज़्यादा होगा तो 125 होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बात है समझ में। अब हम 48 क्वेश्चन करते हैं। 48 क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या के, ये फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास और आपके पास भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आप बोर होने वाले व्यक्ति लग रहे हैं चेहरे से। 48, एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% का अंतर 32
100 रुपये है तो उस संख्या का 15 से 1/2% कितना होगा, नहीं निकाल सकते। 38% और 22% का डिफरेंस, क्योंकि उनके बीच का अंतर है ना, तो प्रतिशत में अंतर कितने का है, 8 8 16% का, और नंबर में कितने का है 3200। तो 16% की वैल्यू ही 3200 है, तो 1% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 16 से भाग कर देंगे, 16 दूनी 32, 200। तो हम हर नंबर अपने आप में 100% होता है, तो इधर हमने 2 जीरो लगाए तो इधर भी 2 जीरो लगाने पड़ेंगे। अब बोला गया है कि इसी नंबर का, इसी संख्या का 15 से ही 1/2, 15 से 1/2 कितना, 15 दूनी 30 है कि 31/2। प्रतिशत का मतलब कितना होता है, नीचे 100, कितना होगा नहीं निकाल सकते, इसको सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 से काटेंगे 100, और 100 का मतलब क्या है, 2 जीरो 31 में चिपकाना है, तो 3100 एकदम राइट आंसर आ जाएगा। 3100 एकदम राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 55वां सवाल आपके सामने लग गया होगा, इसको करिए। किसी व्यक्ति का वेतन 8100 से बढ़कर पहले कितना था, 8100, और आज कितना हो गया है, 9000 हो जाता है। 8100 से कितना हो जाता है, 9000 हो जाता है। तो बताओ प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई वेतन में, यही सवाल है। तो रेशियो ले लो, रेशियो लेने से सवाल आसान हो जाता है। 9 ने 81 और 9.90, तो 9 से 10 हो गया, तो बढ़ा कितना, 1, कितने पर, 9 पर। 1/9 फ्रैक्शन में है, और प्रतिशत में कितना होता है, 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे सवाल करते हैं, आपके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा, इतनी तो उम्मीद हम बहुत खास तरीके से कर ही सकते हैं। आगे बोला गया है 61वां सवाल, किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, 40%, ये है हमारे पास 40%, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, 5 होती है, 2/5 होती है। तो पहले 5 थी कोई संख्या, और बढ़कर कितनी हो गई है, 2, वृद्धि हुई है ना 40% की, तो 2 बढ़ी है, तो हो कितनी गई है, 7। फिर है, और फिर 25% की कमी, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप सभी लोग जानते हैं 1/4, कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4, यानी कि पहले 4 थी तो 1 कम हो गई, तो हो कितनी गई, 3। फिर बोला गया है 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5 से काटेंगे 3, 5 से काटेंगे 3, और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पंचे 100, यानी कि पहले 20 थी कोई संख्या, तो 15% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 3 बढ़ गई, तो हो कितनी गई, 23। वैसे रेशियो ही लेके जाना है। 20% की कमी हुई है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 पंचे 100, यानी कि 1/5। ये कमी हुई है, कमी यानी कि 5 पर 1 की कमी, तो हो गया ये 5 से 4, ये तो हुआ है। अब बोला गया है कि अब बताइए कि आप क्या हुआ, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी, यही तो बताना है। 4 से 4 कट गया, भाई इधर इधर गुणा करेंगे, इधर इधर गुणा करेंगे, तो इधर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट गया। और कोई कट रहा है क्या, नहीं। एक बात बताओ, 5 पच्चे 25, दूनी 50, ये हो गया तुम्हारा 100, 500। और इधर गुणा करेंगे, 23 तियाँ 69, 7 से भाग गुणा करेंगे, 7 9 63, और 7 छंग 42, और 6 48, 483। आता है समझ में। अब इसको बनाना है 100, क्योंकि 100 पर जितना भी चेंज आता है वही हमारा कुल चेंज होता है। तो 100 बनाने के लिए 5 से इसको भाग करेंगे, 5 9 45 हो गया 3, 33, 5 छक्का 30 हो गया 3, 30, 5 छक्का 30, तो 96 पहले 100 कोई संख्या थी, आज हो गई है 96.6। तो इंक्रीजमेंट तो हुआ ही नहीं है, इसका मतलब है आपके 2 ऑप्शन कट जाएंगे, बी वाला और सी वाला। अब इन पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो 100 में कितने की कमी है, 3.4 की, यही प्रतिशत में हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 100 पर जितना भी चेंज आता है वही हमारा डायरेक्ट प्रतिशत में होता है। बात आई समझ में। अब हम 62 क्वेश्चन आपके सामने लगाते हैं, और 62 क्वेश्चन आपको करना है। आपके सामने दिख रहा होगा 62 प्रॉब्लम, और इसको ज़रा अपने आप करना है, फिर हम बताएंगे। इसमें लगेगा हमारा डेविएशन मेथड, जो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। 62 में किसी कक्षा में 5 सेक्शन हैं, जिसमें से विद्यार्थियों की संख्या ये है,
तो हम बेस वैल्यू को क्या करेंगे, बेस वैल्यू जो होगा हमारे पास, जो बेस वैल्यू होगा उसका ले लेंगे रेशियो। क्या ले लेंगे, रेशियो। तो सभी नंबर किस नंबर से कटते हैं, 5 से। तो 5 बच्चे 25, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 से काटेंगे 12 पंचे 60, हो गया 12। ठीक है, बेस का क्या ले लिया, रेशियो। फिर बोला गया है कि प्रतिशत वृद्धि कराई गई है। इसमें हो गई है 20 की वृद्धि, इसमें हो गई है 30 की वृद्धि, और तीसरे वाले में हो गई है 25% की वृद्धि, और चौथे वाले में हो गई है 40 की, और पाँचवें वाले में हो गई है 100% की वृद्धि। तो बताओ कि ओवरऑल पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, वही तो बताना है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत, अब डेविएशन लगा सकते हैं। इनमें से हम कोई भी ऐसा नंबर मान सकते हैं बीच में जो हम कह सकते हैं कि यही हमारा आंसर है। तो मान सकते हैं 40 को मान लें। अगर 40 को मान लेते हैं, अब आगे बताओ 40 से 20 कितना कम है, 20। तो 5 पर कितना कम होगा, 100 पर। 40 से 30 कितना कम है, 10। 6 पर कितना होगा, 60। 40 पर 25 कितना कम है, 5। 8 पर कितना होगा, 8 पंचे 40। 40 पर 40 कितना कम है, 0। तो 0 से गुणा कराएंगे 0। 40 से 100 कितना ज़्यादा है, 60। तो 12 पर कितना होगा, 12 छंग 72, यानी कि 720 ज़्यादा होगा। ये हो गया 100, और 60 और 40 200, तो ये 200 हो गया। 200 घटाएंगे 720 में से तो कितना बचेगा, 520। और इस 520 को हमें बांटना है, कितने लोगों में बांटना है, एक बात बताओ। इनको जोड़ेंगे, 9 21 29 35 और 5 40। 40 लोगों में ही तो बांटना है इस चीज़ को। और 40 लोगों में बांटने का मतलब क्या है, 40 से भाग लगाना। 40 से भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 और जुड़ जाएगा 40 में, तो कितना हो जाएगा, 53%। और ऑप्शन में दिख भी रहा होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट प्रॉब्लम बचा है 63। लास्ट प्रॉब्लम बचा है, इसको भी डायरेक्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रतिशत में हमको कुछ भी नहीं पढ़ाना है आपको, सारे कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिए। एक बात हमेशा याद रखना कि आपने जिस दिन मेहनत से पढ़ना छोड़ दिया, लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, और ये बिल्कुल होने नहीं देना है आपको। यदि 400 का 25%, 400 का 25% प्लस 1260 का 35%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, 1800 का 27% बराबर है 1020 प्लस एक्स, बराबर है 1020 प्लस एक्स। तो आपको बताना है कि एक्स कितना होगा, आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी इसमें से। ठीक है, निकाल सकते हैं बिल्कुल, इसको सॉल्व करना है। देखो 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये 400 1/4 हो गया। 1260 का की जगह पर गुणा का साइन, और 35 बटे कितना हो गया, 100 प्लस 1800। देखो परसेंटेज से डायरेक्ट 2 जीरो काटा करो, 18 गुणा कितना हो गया, 27 बराबर 1020 और प्लस एक्स। ये लिखने समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी तो ये विदाउट पेन करने वाला है। देखो 4 से इसको काटेंगे 25, ठीक है, और यह डायरेक्ट काटो ना, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 100। यहाँ देखो 0 से 0 चला गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, और 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 63 की जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 तियां 21, और 7 छंग 42, और 2 43। यहाँ देखो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2, और इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 3, बस फैक्टर ही तो कर दिए। तो 9 ने 81 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। तो 81 और 6 की गुणा कराना है, 6 कम 6 6 48। ठीक है, तो 18 और 27 की गुणा हो गया ये। आगे कितना है, 1020 प्लस एक्स, इनको जोड़ना है। 400 और 100, 500, 5 4 900, इसका 14 इसको दे देते हैं तो 1000 हो जाएगा। 14 इसमें से घटा लेंगे, 6 और 1 7, यानी कि 17।
कितना बचेगा 17, 14 घटाएंगे 17 ही तो बचेगा, ठीक। तो 1017 और 1020 इधर लेके आओ, यहाँ पर सॉरी ये माइनस का है, तो 1017 और इधर कितना है 1020 माइनस एक्स, माइनस इधर ले आएंगे 1017 को इधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और x की वैल्यू 3 किसके किसके बीच में है, तो 0 to 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब प्रतिशत के जितने भी सवाल थे वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इसके बाद हमको प्रतिशत में कुछ भी बढ़ाना है नहीं, और आप भी बोर हो चुके होंगे, क्यों, क्योंकि हम 13 लेक्चर ले चुके हैं प्रतिशत पर। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें प्रतिशत बस पूछा जाता है, उसके 1 भी 2 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी 13 को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, यही रिपीट होते हैं, इनके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बैठ करके, आपके पास प्रतिशत की किताब होगी, मेरे जितने भी पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट हैं वो सारे एक बार देख लीजिए, उसके बाद उसको किताब के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और फिर अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। किसी को कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। लव यू, टेक केयर, बाय।